स्वागत है आपका एक बार फिर से एसएमसी की ऑनलाइन क्लास में। आज क्लास 10th के स्टूडेंट को चैप्टर 2 जो कि पॉलिनोमियल बहुपद है उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूं। अगर आपने चैप्टर 3 नहीं देखा हो तो आप ऊपर आई बटन में जाके देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। ये चैप्टर है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को बोलते हैं बहुपद। क्लास 9th में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि बहुपद क्या होते हैं। आज थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे विचार करते हैं, समझते हैं कि बहुपद है क्या। ठीक है, देखिए ये 2x लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 जो एक नंबर है जिसको बोलते हैं अचर, और जो x है वो है चर। ठीक है, x क्या है? चर। तो ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या होती है कि पॉलिनोमियल जिस चर के लिए हो, जैसे कि ये पॉलिनोमियल है, मैंने लिख दिया इसको px। p स्टैंड फॉर पॉलिनोमियल ऑफ x, x चर का पॉलिनोमियल। ठीक है, x चर के लिए ये पॉलिनोमियल है, बहुपद है। ठीक है, जैसे इसको अगर मैं लूंगा तो इसमें u लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये pu होगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये पॉलिनोमियल ऑफ u। ये u, यहाँ पे u जो चर है, u जो वेरिएबल है, उसके लिए ये पॉलिनोमियल है। ये x के लिए, ये किसके लिए है? पी वाई, ये y के लिए पॉलिनोमियल है। पी एक्स के लिए ये पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे x आया हुआ है, यहाँ पे x आया हुआ है, तो ये पी एक्स के लिए पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ x। अब पॉलिनोमियल हम कैसे कंसीडर करेंगे? देखो यहाँ पे भी x है तो ये हम px लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x। यहाँ पे भी x है तो पॉलिनोमियल ऑफ x, यहाँ पे भी x है तो पॉलिनोमियल ऑफ x, यहाँ पे भी x है तो पॉलिनोमियल ऑफ x। तो हम कैसे कंसीडर करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है? तो पॉलिनोमियल की सबसे बढ़िया कंडीशन क्या होती है? आप x को देखिए। ठीक है, उस x की जो पावर है, जो घात है, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। पहली बात तो ये है, पॉजिटिव होनी चाहिए। और ये कैसी होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हो या फिर नेचुरल नंबर, मतलब 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 0 भी चल सकती है, ये सारे नंबर्स हों। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि 1/2 हो या -1 हो या -1/3 हो, ये पावर्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चर, जिस चर के लिए पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहे हैं, जिस चर के पर बहुपद के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी घात सदैव पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए या फिर नेचुरल नंबर होनी चाहिए, 0 भी ऐड हो सकता है। ठीक है ना, ये होनी चाहिए। अब आप यहां देखिएगा किस में पावर पॉजिटिव इंटीजर है, देखते हैं किस में पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। ठीक है, जैसे यहां देखिए, यहां x की पावर क्या है? ये पॉलिनोमियल x के लिए है और x की पावर क्या है? 1। तो 1 पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब ये बहुपद है। यस, ये बहुपद हो गया। क्लियर? यहां देखिए, यहां पे भी x है और उसकी पावर क्या है? 1। x की पावर क्या है? 1। ठीक है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पे y का पॉलिनोमियल है, यहाँ y की पावर 2 पॉजिटिव है और इंटीजर भी है। यहाँ y की पावर 1 पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ x का पॉलिनोमियल है, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, तो ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। ध्यान दीजिए, यहाँ √2 है, मतलब 2 की पावर 1/2। अंडर रूट 2 का मतलब होता है पावर 1/2। तो ये 2 की पावर 1/2 और 2 क्या है? 2 चर नहीं है, मतलब किसकी पावर अंडर रूट 2 होनी चाहिए थी? इस चर की, जो कि x है। तो ये तो 2 है, तो ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आए, ये u का पॉलिनोमियल है, तो देखो u की पावर 6, u की पावर 4, u की पावर 2, u की पावर 1। इसका मतलब क्या हुआ? ये सारी की सारी पावर भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो ये भी पॉलिनोमियल हो गया। अब यहाँ देखिए, ये 1/x-1, इस 1/x-1 को लिखेंगे हम लोग क्या? इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो x-1 की पावर -1, जिसका मतलब क्या हुआ कि x बटे में हुआ। x कहाँ हुआ? बटे में, मतलब इस x की पावर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। जब ये इसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। इस केस में ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे x की पावर क्या होगी? x लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? x की पावर हाफ +2, इसका मतलब x की पावर धनात्मक पूर्णांक नहीं है। जब धनात्मक पूर्णांक नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। एज वेल एज इसको भी देखिए, 1/समथिंग लिखा हुआ है और x की पावर जो भी है, आप नीचे तो देख रहे हो कि ये x की पावर 2, x की पावर 1 पॉजिटिव इंटीजर है। यस, बिल्कुल सही है।
अगर मैं नीचे वाले की बात करूंगा तो ये पॉलिनोमियल हो सकता है, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो देखना है क्या 1 अपॉन समथिंग की पावर पॉलिनोमियल होनी चाहिए, लेकिन ये तो पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि इस सबको ऊपर लेके जाएंगे तो उस पूरे की पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, राइट। इसको आप देखिए, यहाँ x की पावर ऑलरेडी नेगेटिव आ गया, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछले क्लास को रिकॉल कर लिया होगा और पॉलिनोमियल को पहचानना सीख गए होंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाती है? देखिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है एक पॉलिनोमियल पहले तो होना चाहिए एक पॉलिनोमियल, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है तो इसकी डिग्री नहीं निकलेगी, इसकी भी डिग्री नहीं निकलेगी, इसकी भी डिग्री नहीं निकलेगी, इसकी भी डिग्री नहीं निकलेगी, राइट। तो डिग्री किसकी निकलेगी? डिग्री को बोलते हैं घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात। अब क्या होती है ये बहुपद की घात? बड़ा आसान है, समझिएगा। सबसे पहले तो पॉलिनोमियल होना चाहिए, मतलब जिस चर के लिए वो पॉलिनोमियल हो उस चर की घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। अगर धनात्मक पूर्णांक है तो वो बहुपद है। अब बहुपद है तो आप ये देखिए कि जहां जहां चर हैं उस चर में सबसे बड़ी घात क्या है। जैसे इस चर को देखिए, यहाँ पे इसकी घात क्या है? 1, इसकी घात 2, इसकी घात 4, इसकी घात 6, इसकी पावर 6, तो सबसे बड़ी पावर जो है वो 6। इसलिए इसके लिए जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया 6, डीओपी क्या हो गया? 6, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 6। बहुपद की घात इस पीयू के लिए बहुपद की घात हो गई 6। आप यहां देखिएगा, इसके लिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी? इसके लिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखिए, x की घात 1, x की घात 2, x की घात 3, सबसे बड़ी घात क्या हुई? 3। तो यहां पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गई? 3। आप इसको देखिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गई? 2, क्योंकि सबसे बड़ी घात 2 है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गई? 2, बहुपद की घात हो गई 2। यहाँ पे आप देखिएगा x की सबसे बड़ी घात 1 ही है, इसलिए यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो हो गया 1, और यहाँ पे भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया? 1। ऑलराइट, ये हो गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया आपका? 1। अच्छा, मान लेते हैं अगर मैं लिख दूं 5, बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? मैंने इसको लिख दिया px, px इज इक्वल टू 5, बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं? ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा, और अपना नाम भी मेंशन कीजिएगा, जिनका सही होगा मैं कमेंट में उनके आंसर्स दूंगा, राइट। क्या ये पॉलिनोमियल है? अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसकी पावर कितनी होगी? ठीक है, अगर ये पॉलिनोमियल नहीं हो तो सिंपल लिखिएगा पॉलिनोमियल नहीं है, और आप अपना नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब बात करते हैं हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में कि पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला जो पॉलिनोमियल है वो है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब ऐसा बहुपद जिसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो? 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो, वो रैखिक बहुपद। ठीक है। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल मतलब द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मतलब द्विघात ही से समझ में आ रहा है, जिसकी घात जो है वो 2 हो, डिग्री क्या हो? 2 हो। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब त्रिघात बहुपद, जिसकी घात 3 हो। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल दिए, देखो ये u के लिए है तो इसको पी लिख सकते हैं। देखिए u की सबसे बड़ी घात 1 है ना, इसलिए रैखिक बहुपद है। ये y के लिए है तो पी वाई, तो देखिए y की पावर 1, इसलिए ये रैखिक बहुपद हो गए, लीनियर पॉलिनोमियल हो गए। इसको देखिए, ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, ये y के लिए है तो इसको हम पॉलिनोमियल ऑफ y लिख सकते हैं। क्या? पॉलिनोमियल ऑफ y इज इक्वल टू y² - 2। इसका मतलब क्या हुआ? y की सबसे बड़ी घात 2 है। ठीक है, इसीलिए ये द्विघात बहुपद है। ये x का बहुपद है, तो पॉलिनोमियल ऑफ x क्या हो गया? 2 - x² + √3x। देखिए x की सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद में आएगा, क्वाड्रिक में आएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में है बहुपद की घात क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। देखिए इस px, इसकी घात क्या हुई? 3, सबसे बड़ी घात। px, इसकी घात भी क्या हुई? 3। px, इसकी भी सबसे बड़ी घात 3। px, इसकी भी सबसे बड़ी घात 3। अब आप कहोगे घात, कुछ लोग सोच सकते हैं कि सर यहाँ 3 भी घात है, 2 भी घात है, तो हम क्या मानेंगे? सबसे बड़ी घात को देखना है। 2 है लेकिन उससे बड़ा भी तो है 3, तो सबसे बड़ी घात 3 है, इसीलिए त्रिघात बहुपद। ठीक है, ये भी त्रिघात बहुपद, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी घात x की क्या है? 3। क्लियर? तो ये रैखिक बहुपद, ये द्विघात बहुपद, और ये त्रिघात बहुपद। ठीक है, लीनियर, क्वाड्रिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आप समझिएगा, जो रैखिक बहुपद होता है, रैखिक लीनियर, लीनियर मतलब लाइन, रैखिक मतलब रेखा, तो लीनियर
पॉलिनोमियल हमेशा एक मतलब एक लाइन रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा प्रदर्शित करता है। अगर इसको ग्राफ में हम लोग डिनोट करेंगे तो एक सीधी रेखा देगा हमेशा। उसके बाद है द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद हमेशा एक परवलय देता है, पैराबोला देता है। पैराबोला का जो फिगर होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है, वो किसी भी साइड इसका मुंह हो सकता है, तो ये परवलय का रूप देता है, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके से अपनी आकृति है वो प्रदर्शित करता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम लोगों के लिए जो हमें प्रदर्शित करना है इन आकृतियों को, तो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए रैखिक बहुपद है। बाकी द्विघात और त्रिघात आपके सिलेबस में नहीं, मतलब द्विघात त्रिघात बहुपद तो हैं, लेकिन द्विघात त्रिघात की जो संरचनाएं हैं, जो वो रिप्रेजेंट करता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको केवल रैखिक बहुपद समझना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं और आगे। रैखिक बहुपद है, इस रैखिक बहुपद का एक व्यापक समीकरण लिखे दे रहा हूं। पावर होनी है एक, तो मान लीजिए रैखिक बहुपद है x का, तो px इज इक्वल टू मैंने लिख दिया ax प्लस b, तो ये व्यापक समीकरण हो गया ax प्लस b, जहां पे x क्या है, ये चर है जिसका बहुपद निकाला, और a और b क्या है, a और b क्या है, a और b है अचर, ठीक है, 5 6 जो भी नंबर्स। और यहाँ पे एक केस और होना चाहिए, क्या, a इज नॉट इक्वल टू 0, a को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो a की जगह 0 लिखेगा, तो 0 का गुणा x में होगा तो वो क्या हो जाएगा 0, और जब ही ये x ही 0 हो जाएगा तो बचेगा अकेला b, और जब अकेला b बच रहा है तो उसमें x नहीं है, x नहीं है तो उसकी घात 1 नहीं आएगी, गेट नहीं आएगी, तो ये रैखिक बहुपद नहीं होगा। अब बढ़ते हैं क्वाड्रिक पॉलिनोमियल जो है उसके लिए एक जनरल इक्वेशन, तो क्वाड्रिक के लिए जनरल इक्वेशन इस तरीके से होगी, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब इसको द्विघात होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये जो x² है उसका गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका कॉफी गुणांक को बोलते हैं कोफिशिएंट, तो यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0, a को 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0, ये 0 हो जाएगा, तो अभी ये द्विघात नहीं बचेगा, ये रैखिक हो जाएगा, क्योंकि x की सबसे बड़ी घात 1 होगी। अब त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद के लिए अगर हम एक जनरल इक्वेशन लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, राइट। तो समझिएगा ये, अब ध्यान दीजिएगा, क्या ये x का बहुपद है, अब हमें x का मान चूज करना है। कैसा मान चूज करना है, हमें वो वैल्यू चूज करनी है x की जगह पे रखोगे और ये पूरा 0 हो जाएगा, समझ रहे हो ना, x की जगह पे रखोगे तो ये पूरा 0। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, मान लीजिए मैंने क्या किया, ये एग्जाम्पल ले लिया, ये हुआ 4x प्लस 2, रैखिक बहुपद है, ठीक है, क्योंकि इसकी घात जो है वो 1 है, इसलिए ये रैखिक बहुपद है। अब ध्यान दीजिएगा, ये हुआ px, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने x की जगह पे रिप्लेस कर दिया -1/2, x की जगह क्या रख दिया, -1/2, तो ये p, देखो x की जगह क्या रखना है, -1/2, तो ये 4 इंटू -1/2 प्लस 2, तो 2 से ये 4 कटा 2 टाइम, तो ये हुआ माइनस के 2 का गुणा 1 में हुआ तो 2 प्लस के 2, और -2 प्लस 2 दोनों होके क्या हो गए, 0 हो गए, 0। मतलब ध्यान दीजिएगा, ये जब इस x का ये जो बहुपद था उसमें हमने x का मान रखा, क्या रखा, x का मान, जो x का मान रखने पर ये बहुपद की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये कहलाता है बहुपद का मान, ठीक है, बहुपद का मान, ये सॉल्यूशन है, उसका हल कह सकते हो या बहुपद का मान कह सकते हो। तो अगर ये बहुपद है तो इसका मान कैसे निकालते हैं, तो इसका मान निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको रख देते हैं 0 के बराबर ऑलरेडी। कैसे, जैसे मैंने लिया ax प्लस b इज इक्वल टू 0, 0 रख दिया, ठीक है। तो ax बराबर क्या होगा, इसको ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा -b, तो x बराबर क्या होगा, माइनस के b अपॉन a। मतलब अगर यहाँ पे x की जगह पे -b अपॉन a रख देंगे तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यही कहलाएगा 0, ठीक है, एक बहुपद का 0, रैखिक बहुपद का 0 है ये, ठीक है, मतलब शून्यक है, रैखिक बहुपद का शून्यक, मतलब इसको रखने पर, x की जगह पे इसको रखने पर बहुपद की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। बात क्लियर है ना, तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत समझ में आया होगा। पुरानी वीडियो को नहीं देखा हो तो
आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।